हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहाँ पर आप सभी के लेकर आए हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी का मॉडल पेपर। जी हाँ, आपका सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है। और आपको पता होगा कि मैं आपको पूरा पेपर भी सॉल्व करवाता हूँ। जो भी मॉडल पेपर मैं लेकर आता हूँ उसको पूरा सॉल्व करवाते हैं। सो आप लोग प्लीज इन सभी पेपर को बेटा सॉल्व करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए। 100% बेटा यहाँ से प्रश्न फंसते हैं। देखिए कैसे प्रश्न फंसते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पैसेज, पैसेज को एक करने का तरीका होता है, एक सिस्टम होता है जो कि हम आपको सिखाते हैं। लेटर लिखने का एक तरीका होता है। वो जो लेटर आपके बोर्ड में आ रहे हैं, वो जो आर्टिकल आपको आ रहे हैं, मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो आपको परेशान नहीं होना है, कहीं से कोई डाउट नहीं करना है कि नहीं सर जी हमें ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा पढ़ा रहे हैं। हम लाइव ही क्लास शुरू करने वाले हैं। ये अपना अगस्त से जो है हम लाइव आपको क्लास पढ़ाना शुरू कर देंगे। मतलब आपका हर तरफ से आपका हेल्प करेंगे। तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। बशर्ते आपको बेटा मेहनत करना है। जितना आप मेहनत करेंगे सफलता की सीढ़ी उतनी अच्छे से आप चूमेंगे। ये बात आप लोग को बेटा याद रखना है। तो ये अपना पेपर है बेटा मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। सो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 100 नंबर का आपका बेटा पेपर रहने वाला है। पास होने के लिए 33 ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पास होने को कितना चाहिए बेटा? 33 चाहिए। ये 33 नंबर आपको टारगेट करना है। कुछ भी हो जाए कहीं से भी हमें नहीं पता सर, ये 33 नंबर टारगेट हो जाना चाहिए। और ई करे जब आपका पेपर कोड होता है 316 जेडीएक्स आपका क्या बेटा पेपर कोड है। और यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलने वाला है आपको? समय मिलने वाला है। और यही 3 घंटे 15 मिनट आपका भविष्य डिसाइड करेगा भाई। तो भविष्य में आपको ये 3 घंटे 15 मिनट जो है ना सही से यूज करना है। इधर आपको पेज नंबर मिल जाएगा। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए, जर्नल इंस्ट्रक्शन मतलब सामान्य निर्देश। जैसे आप दिया है फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट रीडिंग फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। और जो प्रारंभ के 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है। और यहाँ पे अगला है मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। जो नंबर है वो प्रश्नों के सामने क्या रहेंगे? दिए रहेंगे। सबसे पहले आपका ए रहेगा, सेक्शन ए रहेगा, वो क्या रहेगा? रीडिंग। रीडिंग जो रहेगा बेटा ये 15 मार्क्स का पेपर में आएगा। आप टारगेट करिए सर मिनिमम 10 मार्क्स तो लेकर आए। हम कहते हैं कि आपको ग्रामर नहीं आ रहा है, हम छोड़ देते हैं 3 नंबर, 2 नंबर और काट देते हैं। तो 15 में से 10 नंबर आपको लाना कंपलसरी है। हम आपको कुछ स्टेप सिखाएंगे, बाकी आंसर आपको इसी पैसेज से निकाल के देना है। अलग से इंग्लिश के लिए पैसेज के लिए कुछ रटना नहीं है। आपने हिंदी पढ़ा होगा, मैं हिंदी आपका पढ़ाता हूं बेटा। तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा सर गद्यांश के बारे में। गद्यांश में आपको चैप्टर का नाम और लेखक हुआ करता था, यहाँ पे नहीं रहता। लेकिन वहां के जो प्रश्न थे ढूंढ ढूंढ के कर रहे थे, सेम टू सेम इसमें भी करना है। लेकिन सर सवाल उठता है कि हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, हमें अंग्रेजी नहीं आती। तो कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ हूं ना। नहीं आती तो मैं तो आपके साथ हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगा। देखिएगा सबसे पहले बेटा आप इस पैसेज को पढ़ लेना, ज्यादा कुछ मत करना, इस पैसेज को पढ़ लेना। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी rest upon his assembly a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we had endured all the pain of labor, and our heart are heavy with the memory of this sorrow. फिर यहां से पूरा पूरा बेटा पढ़ते चले आएंगे, कहां तक? नीचे तक। कहां तक का? लिबर्टी एंड फूड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड कम्युनिटी। इतना कर लिए, उसके बाद आप प्रश्नों पे आ जाइएगा। मैं कहता हूं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं भी हिंदी माध्यम का छात्र हूं, छात्र रहा हूं। तो जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो मुझे इंग्लिश में बड़ी दिक्कत होती थी, लिटरली बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी। समझ नहीं आता था सर हम कैसे करें। लेकिन उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, हमें तो करना पड़ेगा भाई, कैसे भी करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, देखना समझना शुरू किया। और आज अपने इंजीनियरिंग के सारे प्रश्न हम करते हैं। मेरे इंजीनियरिंग में बेटा 75% रहा है, 75% के करीब बना था। ठीक है ना? तो आप जब मेहनत करेंगे तो आपका भी नंबर आएगा, डरना नहीं है। सबसे पहले अगर आप प्रश्नों पे देखेंगे तो यहाँ बेटा पहला प्रश्न है
व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। 3 मार्क्स का पेपर में आने वाला है। हम कहते हैं कि है बहुत सारे प्रश्न, है बहुत सारे प्रश्न, लेकिन हम आखिरकार इसको ही क्यों किए। हम इसको भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप सभी प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, आप खुद देंगे। सबसे पहले बेटा देखिएगा, पहला क्या है, व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। अब आप अपने पेपर में देखिएगा, पैसेज में देखिएगा, ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन कहां पर लिखा हुआ है। ये बेटा कहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा ऊपर देखेंगे बेटा, तो ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डज इट रेस्ट अपॉन कहां पर लिखा गया है। सर यहाँ पे हमारा है ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रेस्ट अपॉन इस लाइन में है, तो सर यहां से उठाइएगा और ये लाइन कहां पे खत्म हो रही है, सर यहां पे खत्म हो रही है। पहले वाला यही आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली ए सोर्जिन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोर्जिन पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब कर लेंगे, अब आप लोग कर लेंगे। सर एक और ले लेते हैं, चलिए अच्छा ये वाला कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन्स बाय डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन्स बाय डेमोक्रेसी। बेटा डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं। सर डेमोक्रेसी लाइन आप ढूंढिए, इसमें डेमोक्रेसी कहां पर है। सर ऊपर डेमोक्रेसी है, आप एक बार झांकिए, आपको हम टाइम देते हैं, आप जरा सोचिए क्या ऊपर डेमोक्रेसी है। सर देख लिए, सर नहीं मिला, सर नहीं मिला। सर नीचे चले आए, सर इसमें डेमोक्रेसी, बिल्कुल सर ये है डेमोक्रेसी का, कहां सर जी, यहाँ पर हमारा डेमोक्रेसी है। तो बेटा डेमोक्रेसी अगर यहाँ पे है तो यही उत्तर होगा क्या, बिल्कुल हो जा सकता है। क्या हो सकता है देखिएगा, व्हाट मीन्स बाय डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी, सर यहाँ दिखा रहा है डेमोक्रेसी ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। It is the moral and constitutional duty of the government or the political party in power to ensure health, education, justice, equality, liberty and food to every citizen of India, irrespective of caste, creed and community। तो चाहे आप यहां से यहां लिख दीजिएगा या यहां से यहां पूरा छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आप जरा कमेंट करके बताइए, आपको पैसेज में कोई दिक्कत होगा क्या, आपको पैसे में बेटा कोई दिक्कत होगा का, कि कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। सर कर लेंगे, अब बिल्कुल कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन बी, इसका जो पीडीएफ है बेटा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर। और एक बात, जितने भी स्टूडेंट हैं आपको बेटा फ्री में अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ एसकेएम स्टडी ऐप में दिया गया है। पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए, चाहे जो करवा लीजिए। उसको प्राप्त करने के लिए प्लीज आप लोग क्या करिए, एसकेएम स्टडी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए, आपको वहां पे फ्री में, चाहे आप कला से हो या साइंस से, आपको अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया गया है। सबसे पहले बेटा क्या आएगा, यहाँ पे सेक्शन ए राइटिंग आएगा, राइटिंग में आर्टिकल आएगा, राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि 100 से 150 शब्दों में लिखना रहेगा। 10 नंबर का है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार करना बेटा। मेन आपको यही देखना है, डेमोक्रेटिक वैल्यू, बाकी आपको कुछ दे कि डी जनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू इन इंडिया, कुछ भी दे, केवल आपको यही देखना है। डियरनेस और राइजिंग प्राइजेस एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डेज, मतलब कि जो प्राइस राइज हो रहा है, जो सामान है उसकी बढ़ती कीमतों पे उन्होंने बोला है। और आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप देखेंगे, बाकी कुछ भी लिख दीजिए, ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ, तो ये कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको मेन ये देखना बेटा, इस पर ये दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आने वाले दिनों में आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। प्लीज आप लोग बेटा चैनल से जरूर जुड़े रहें, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद लेटर आएगा बेटा, कितने आएंगे, 2 लेटर आएंगे सर, 10 मार्क्स के 2 लेटर आने वाले हैं। क्या यहाँ पे देखिएगा, राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाई इन हाउस एंड वाटर टैक्स। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस। आप इन दोनों में से कोई एक करेंगे, आपको कितना मिलेगा, 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, 10 नंबर मिलने वाले हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेक्शन सी आएगा बेटा, जो आएगा ग्रामर। ग्रामर में देखेंगे
आपका यहाँ पे आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पेयर फॉर्मेशन, तो ये सब आने वाले हैं। इसकी पूरी क्लास आपको मिल जाएगी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहां से कर लीजिएगा। क्या यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है गारमेंट बाई द रिच इज कॉल्ड, उसको करते हैं अरिस्टोकार्ची कहा जाता है। द फ्रेश पॉइंट आउट मीन्स क्या हो जाएगा, टू टेल हो जाएगा। फिर आएगा सिनोनिम्स, जलसीस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनविशियस हो जाएगा। फिर यहाँ पे एंटोनिम्स है, जस्टिस का क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, मतलब विलोम शब्द, तो बेटा इनजस्टिस हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला है ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम विच वर्ड इन द सेंटेंस एन ईरर। इसमें ईरर क्या है बेटा, गलतियां क्या है इसमें, रोज है, नोज है, क्या है बेटा, नोज यहाँ पे जो है यह आपका गलत है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये सारा हम फुल करेंगे सवाल, परेशान मत होना। चेंज एनी वन ऑफ फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। माई मदर, sorry, my brother said to me, may you live lively। और अगला यहाँ पे रीना said, else I am undone। उसके बाद अगला यहाँ पे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। क्या यहाँ पे यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो इसको किस बदलना बेटा, इसको इनटू सिंपल सेंटेंस में बेटा चेंज करना रहेगा। और यहाँ पे अगला है माय फ्रेंड इज डिलिजेंट ही इज कनिंग, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। अगला यहाँ पे है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, एज डायरेक्टेड। क्या यहाँ पे बेटा पहला वाला है, यहाँ पे क्या यहाँ पे है ही इज बीटेन सेवरली बाई हिज मदर, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। और अगला यहाँ पे नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको यहाँ पे दो दिए गए हैं, इसमें करेक्ट करना है। क्या है, रमेश इज जूनियर देन महेश, अगर ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। उसके बाद यहाँ पे बेटा क्या आएगा, पेयर फॉर्मेशन आएगा। जैसे यहाँ पे दिएगा कि आप इसका इस वर्ड का आप यूज करिए, कोई ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें ये वर्ड आ जाए। जैसे कि एक बर्थ मतलब जन्मा होता है, एक बर्थ मतलब होता है जो कि आपके कोच में जगह होती है ना, साइड अपर, साइड लोअर, मिडिल, तो ये वाला बर्थ हो जाएगा। एक है डोज और ये डोज, एक डोज मतलब लेना होता है, एक डोज मतलब क्या होता है, कोई चीज लेना होता है, या दवा भी कह सकते हैं कि भाई इतनी डोज तुमको लेनी है। उसके बाद आपका आएगा बेटा बेटा क्या, ग्रामर आएगा। ग्रामर में आपका ट्रांसलेटर आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यानी कि हिंदी में है, आपको इंग्लिश में क्या करना रहेगा, ट्रांसलेट करना रहेगा। और ये आपके पीवाईक्यूज में आया हुआ है। आप ट्रांसलेट तभी कर पाएंगे जब आपको ग्रामर आता रहेगा। इस ट्रांसलेशन के लिए आपको बेटा ग्रामर वाला टॉपिक जरूर से जरूर क्या करना है, तैयार करना है। देखिएगा इस मॉडल में है क्या, पेपर में सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। प्रारंभ में इसका उपयोग दवा के रूप में किया गया, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ बन गया। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है और कठिन परिश्रम के बाद एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। उसके बाद बेटा सेक्शन डी है लिटरेचर। अब देखेंगे लिटरेचर में देखेंगे तो शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न आएंगे। तो क्या यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। क्या यहाँ पे व्हाई डिड गांधी जी चिट द लायर, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल। ए वाला नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। ये क्या है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू ट्रेन डगलस, अब ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम्बिशन। अगला यहाँ पे बेटा क्या है, आपके लॉन्ग वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर का आया है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। क्या यहाँ पे डिस्क्राइब द डेफ्लोबल प्लाइट ऑफ बंगाल मेकर, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ। और उसके बाद ये क्या है कि आपका एक्सट्रैक्ट है, और ये एक्सट्रैक्ट बेटा सेम टू सेम पैसेज जैसा है। तो जैसे मैंने आपको पैसेज बताया है आप वैसे ही कर लीजिएगा ढूंढ के, ठीक है ना। उसके बाद सेंट्रल आइडिया यहाँ पे है, फिक्स वाला सेंट्रल आइडिया आपका रहेगा 4 मार्क्स का, मैंने करवा भी दिया है। माई मदर एट 66, ए एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, स्किपिंग क्विट, या फिर ए थिंक ऑफ ब्यूटी कर लीजिएगा, बस यही सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर बेटा एक भी आपका आने वाला नहीं है, ओके चलेगा। उसके बाद आपका बेटा क्या आएगा यहाँ पे,
आपका प्रोस आएगा। क्या यहाँ पे आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच क्या है? वाई डिड द टाइगर डिस्क्राइब टू मैरी? अब ये नहीं आ रहा, ये शॉर्ट वाला है, 4 नंबर वाला, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका? उसके बाद बी वाला है बेटा, हाउ वाज मैरी इम्प्रेस्ड बाय लैम? अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, हाउ डज जो रिस्पॉन्स्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग? उसके बाद आपका बेटा लॉन्ग आएगा, देखिएगा यहाँ पे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। 7 नंबर का है, क्या है यहाँ बेटा? Who was the psychiatrist? What had he says about the third level? और बी वाला यहाँ पे, how did Dr. Sadav save the life of an American war prisoner? How did his wife Hannah help him in the pious act? बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये आप मॉडल पेपर बेटा तैयार कर लेना। इसका आंसर पेपर का पीडीएफ फ्री में आपको बेटा ऐप पर उपलब्ध है, एसकेएम स्टडी ऐप पर। डाउनलोड कैसे करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए डाउनलोड कर लीजिए, कोई इशू कहीं से भी नहीं होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर जरूर शेयर करिएगा, बताइएगा सर वहां पे कंप्लीट पूरा पूरा करवा रहे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।